नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है 8 के अटैक का। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल के एक बयान से राजस्थान की सियासत में बवाल मच चुका है। उदयपुर के वल्लभनगर में चुनाव प्रचार के दौरान एसपी बघेल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते हुए शब्दों की मर्यादा भुला दी, उन पर निजी टिप्पणी कर दी और संवैधानिक और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐसी भाषा की उम्मीद उनसे भरसक नहीं की जा सकती थी। लेकिन हाल के दिनों में सियासत में आचार विचार व्यवहार और भाषा में गिरावट देखने को मिल रही है। चुनाव में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन किसी को छोटा और कमजोर साबित करने के लिए कतई जरूरी नहीं कि अमर्यादित और छोटी और ओछी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। सधी हुई भाषा और जुबान में भी किसी की कमियों को लोगों के सामने पेश किया जा सकता है। एसपी बघेल ने मुख्यमंत्री गहलोत के लिए जिन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके बयान को राजस्थान की जनता का अपमान बताया और कहा कि उपचुनाव अभी वल्लभनगर की और धरियावत की सीट पर हो रहा है, वहां की जनता अपने वोटों से उनकी पार्टी को जवाब देगी, यानी बीजेपी को। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी उनके बयान और उनकी भाषा की निंदा की है। सवाल ये कि क्या वाकई में राजनीति में ऐसी भाषा को मान्यता है? क्या मंचों से ऐसी भाषा को बोला जा सकता है जो जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है? यही टटोलने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। मैं आज उनका नया नाम रख रहा हूं, अशोक गहलोत की जगह घोषणा गहलोत। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की धरती पर करता है, इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के लिए बोली गई और राजस्थान के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसपी सिंह बघेल का यही वो बयान है जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते वक्त शब्दों और भाषा की मर्यादा भूल गए। उपचुनाव के प्रचार में उन्होंने सियासी हमले के दौरान गहलोत पर निजी टिप्पणी कर डाली, जिसे किसी भी दायरे में अमर्यादित और अशोभनीय कहा जाएगा। फिर कहा था कर्जे माफ करेंगे, हुए हो तो बताओ। 24 घंटे बिजली देंगे, दी हो तो बताओ। तो मैं कह रहा था कि 1000 झूठे, जोशी जी 1000 झूठे जिस दिन मरे होंगे मैं आज उनका नया नाम रख रहा हूं, अशोक गहलोत की जगह घोषणा गहलोत। वल्लभनगर उपचुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे एसपी सिंह बघेल ने गहलोत के लिए जिस भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे कांग्रेस के नेताओं का तिल मिलाना लाजमी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके बयान की न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि कहा है कि ये राजस्थान की जनता का अपमान है। राजनीति में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन परिवार पर जाकर जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के लिए बोली गई, उससे एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना सोच है, ना सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, उससे एक बात साबित हो गई कि केंद्र सरकार की किए हुए काम कहीं भी बीजेपी के केंद्र सरकार के नेता बोल नहीं रहे। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी एसपी सिंह बघेल के बयान की निंदा की और कहा कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी को दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की जनता जवाब जरूर देगी। भारत सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की धरती पर करता है, और इसका खामियाजा इन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की धरती और राजस्थान के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत में बोलने के दौरान भाषा और शब्दों के चयन का खास महत्व होता है। किसी पर जुबानी हमला करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए। किसी को सधी हुई जुबान में भी जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हाल के दिनों में सियासत में भाषा की गरिमा गिरी है। टिप्पणी करते वक्त ना तो अपने पद और ओहदे का ख्याल रखा जाता है और ना ही जिस पर टिप्पणी की जाती है उसके पद को देखा जाता है। ओछी बोली लोकतंत्र की तासीर को बिगाड़ सकती है। उदयपुर से अविनाश जगनावत के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।